वो चाय पिलाकर बीमारियां ठीक करने का दावा करता है। उसके हैंडपंप का पानी पीने से सभी रोग कट जाते हैं। वो खुद को 52 कलाओं में पारंगत बताया। उसके भक्त उसे भगवान का अवतार बताते हैं। फिलहाल पूरा देश उसके बारे में जानना चाहता है। उसका नाम है बाबा नारायण साकार हरि और उसके भक्तों में बेहद प्रचलित है उसके चमत्कार की कहानियां। रिपोर्ट देखिए। उंगलियों पर सुदर्शन चक्र होने का दावा। परमात्मा है, कोई मामूली खेल थोड़े नहीं है। आप लोग जो समझ रहे हो कोई मामूली, ये परमात्मा है। चमत्कारी पानी से कष्ट दूर करने का छलावा। हमारे हार्ट की बीमारी थी, मैंने बूटी पी के परमात्मा ने मेरी सही कर दी है। काली चाय से हर रोग मिटा देने का भुलावा। चाय पिलाते हैं बाबा जी अपने सत्संग के बाद, उस चाय से भी कहते हैं कि बहुत से विकार दूर हो जाए। हाँ, होते हैं। चरणों की धूल से तकलीफें हर लेने का दावा। ये उस बाबा का गुणगान है जिसका सत्संग सुनने पहुंचे सैकड़ों लोग काल के गाल में समा गए। ये उस बाबा की महिमा का बखान है जिसके चमत्कार के चक्कर में सैकड़ों घरों में मातम पसर गया। ये नारायण साकार हरि के वो भक्त हैं जो उस पर अगाध श्रद्धा रखते हैं। एक कहावत है कि हर संत का एक अतीत होता है और हर पापी का एक भविष्य। हाथरस में सैकड़ों मौतों का जिम्मेदार बताया जा रहा बाबा नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल का भी एक अतीत है। अतीत में छिपा है उसके उन चमत्कारों का सच जिसने लोगों को उसे भगवान मानने के लिए विवश कर दिया। चाय पिलाते हैं बाबा जी अपने सत्संग के बाद, उस चाय से भी कहते हैं कि बहुत से विकार दूर हो जाए। हाँ, होते हैं। हमारे हार्ट की बीमारी थी, मैंने बूटी पी के परमात्मा ने मेरी सही कर दी है। बिना दूध की जो चाय है सत्य है, बाबा कोई झूठ थोड़ा ना। तो कहते हैं कि अगर बाबा जी की अगर आप चाय पियेंगे बिना दूध की चाय तो उससे बहुत सारी बीमारियां, पेट की बीमारियां, अल्सर वगैरह ठीक हो जाता है। हाँ, खत्म हो जाता है। सत्य परमात्मा है, कोई मामूली खेल थोड़े नहीं है। आप लोग जो समझ रहे हो कोई मामूली, ये परमात्मा है। पूरी सृष्टि के रचाने वाले कुल मालिक आ चुके हैं। और बाबा का अगर चरण रज लेते हैं तो उससे किस तरह से पुण्य फल मिलता है, क्या कुछ होता है? श्रद्धा भाव है अगर तुम्हारे पास तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा, नहीं श्रद्धा भाव तो फिर कोई बात ही ना। आपको या किसी जानने वाले को कुछ लाभ मिला है इसका, जो चरण रज की बात आती है? अरे जो संत भक्त जाते हैं उन्हें हर किसी को लाभ मिलता है। और बाबा जी का क्या जाता है कि उनके पास एक हैंडपंप भी है, उसके पानी पीने से भी बहुत सारी बीमारियां दूर होती है, बहुत आराम मिलता है। हैंडपंप? हाँ, बाबा जी का जो पानी कहते हैं कि पानी जो पिलाते हैं उससे बहुत मदद मिलती है। हरिदाम को? हाँ जी। हाँ, मिलते हैं। ये नारायण साकार हरि के उन चमत्कारों की लिस्ट है जिन्हें करने का दावा कर उसने अपने लाखों अनुयायियों का एक अलग संसार खड़ा कर दिया। एक ऐसा संसार जिसका हिस्सा बनने वालों को उम्मीद होती है कि अब उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बाबा के आश्रम में इन ऊंची दीवारों के पीछे उनके कई काले राज दफन हैं। किस तरह से भक्तों को यहाँ झूठे दावे कर मानने के लिए मजबूर किया जाता है कि बाबा ही भगवान है, और इसका एक उदाहरण है आश्रम में लगा हैंडपंप। मैं इस वक्त बाबा के आश्रम के ठीक बाहर मौजूद हूँ। मेरे पीछे वही आश्रम है जो किलेनुमा शक्ल में महलनुमा विलासिताओं के साथ बना हुआ है, लेकिन इस आश्रम के आसपास ऐसे कई हैंडपंप भी लगाए गए हैं जिसमें से भक्तों का कहना है कि कथित तौर पे जो पानी निकलता है वो अमृत जैसा पानी होता है, जिससे मनुष्य के शरीर के कई विकार, जिसमें पीलिया तक शामिल माना जाता है। कहा जाता है कि पीलिया हो या फिर हेपेटाइटिस हो, कई तरह की बीमारियों का इलाज इस पानी से संभव है। दरअसल हम उसी आश्रम के पास वाले हैंडपंप को दिखाते हैं आप कि इसके लिए कहा जाता है कि अगर आप इस पानी को पी लेंगे, भक्तों का मानना है अगर आप एक बार पानी पी लेंगे तो आपके शरीर के बहुत से विकार, बीमारियां दूर हो जाएंगी, और इस पानी में बाबा जी का आशीर्वाद है। तो ये इस पानी को इस तरीके से चरणामृत के तौर पर भक्त पीते हैं। हालांकि न्यूज नेशन और इस पानी का जो टेस्ट है वो भी कुछ हद तक खारा है, यानी इस इलाके में टीडीएस की मात्रा ज्यादा है क्योंकि आसपास खेती भी होती है। लिहाजा कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जिस रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है उससे पानी दूषित हो जाता है। हालांकि वो वैज्ञानिक विषय है, लेकिन इस हैंडपंप के पानी से कई बीमारियों के इलाज का दावा भक्तों के द्वारा किया जाता है। आश्रम का पानी ही नहीं, काली चाय पिलाकर भक्तों की बीमारियों को दूर करने का दावा किया जाता है।
बाबा जिसके आश्रम का नाम राम कुटीर है, बाबा जिसके आश्रम के अंदर किसी भगवान की मूर्ति नहीं, क्योंकि वो खुद को ही स्वयंभू ईश्वर मानता है, उसकी सुबह और शाम में आरती उतारी जाती थी, जिसके बाद चाय और चाय के साथ लंगर दिया जाता था। प्रसाद रूप में कहा जाता है कि अगर किसी ने काली चाय पी ली तो उसके बहुत सारे रोग दूर हो सकते हैं। भक्तों ने दावा किया है कि अगर आपकी भक्ति में शक्ति है तो बाबा में आपको ईश्वर नजर आएगा, और उसी की चाय और चाय के साथ लंगर हर सुबह और शाम यहाँ पर किया जाता था। हालांकि मंगलवार के बाद ये जो परिपाटी थी वो रुक गई है। यह देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर लंगर और जो चाय के कप है वो इसी तरीके से डाल दिए जाते हैं, और लोगों का कहना है कि ये लंगर नहीं है, ये काली चाय नहीं है, ये बाबा का आशीर्वाद है। अगर एक बार इसे चख लिया, अगर इसे एक बार ग्रहण कर लिया तो संजीवनी बूटी से कम नहीं होंगे, आपके तमाम पाप धुल जाएंगे, आपके शरीर का रोग दूर हो जाएगा और आपकी आत्मा प्रसन्नचित्त हो जाएगी। बाबा नारायण साकार हरि ने लोगों से ही कहना शुरू कर दिया कि उसे भगवान का साक्षात्कार हो गया। उसके आशीर्वाद से लोगों के दुख दूर हो सकते हैं। बाबा के चाहने वालों में गरीब और कम पढ़े लिखे लोगों की तादाद ज्यादा है, यानी ऐसे लोग जिन्हें आसानी से चमत्कार के संसार पर यकीन दिलाया जा सकता है। बाबा के मैनपुरी वाले आश्रम में चरण रज संस्कार भी होता था। दरअसल चरण रज संस्कार का अर्थ है कि यहाँ तक जो आरसीसी की रोड बाबा के भक्तों ने अपने दान से बनाई, वहां तक तो बाबा का काफिला पहुंचता था। ये बैरिकेड इसी तरीके से जो फूलों से सजा हुआ है यहाँ पर डाउन कर दिया जाता था, और जब बाबा आते थे तब ये बैरिकेड पूरी तरीके से खुल जाता था, और बैरिकेड खुलने के बाद इसी तरह के फूलों